वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं प्रान करी मसाला की रेसिपी या झींगा मसाला की रेसिपी। बहुत अच्छी और खूबसूरत डिश है। उम्मीद है कि आप इसके एंजॉय करेंगे। लेट्स स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस। आज हम बना रहे हैं 600 ग्राम जौनसा है प्रान की करी या झींगा मसाला। उसके लिए सबसे पहले हमने 3/4 कप ऑफ ऑयल लिया है और उसमें 2 मीडियम वाइट कुकिंग अनियन जौनसा है उसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारी जौनसी है अनियन वो हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जौनसा है टमाटर को शामिल करेंगे। हमने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं और उनको फाइनली चॉप कर लिया है और हम इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन 3 मिनट के बाद हमारे टमाटर और अनियन अच्छी तरह भुन चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें 600 ग्राम श्रिम्प ऐड करेंगे। हमने तमाम श्रिम्प ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच गार्लिक और जिंजर डालकर उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से गार्लिक की खुशबू आनी शुरू हो जाए। 1 मिनट गुजरने के बाद हमारी जौनसी है गार्लिक की हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है और प्रान भी अच्छी तरह जौनसा है वो पिंक हो गए हैं। तो अब हम इसमें अपने तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए हमने 1 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, 1 चम्मच जौनसा है वो रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच जौनसा है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जौनसा धनिया पाउडर और हस्बे जायका साल्ट शामिल किया। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे कलर आया है और प्रान भी हमारे जौनसे हैं बहुत अच्छी तरह पक रहे हैं। अब हम इसमें 1 कप दही का अच्छी तरह फेंट कर वो शामिल कर देंगे और दही को जौनसा है मीडियम हीट पर अच्छी तरह जौनसा है वो मिक्स करेंगे। हमारे 80% जौनसा है प्रान तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए लो से मीडियम हीट पर बंद करके रख देंगे। तकरीबन 3 मिनट इसको दम पे रखने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जो से श्रिम्प बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हमारा प्रान करी मसाला या झींगा मसाला तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारी प्रान करी बहुत खूबसूरत बनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको झींगा मसाला भी कहते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर के साथ। आप इसको नूडल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।